चौधरी चरण सिंह देश के एक ऐसे किसान नेता हुए जो कि 3 अप्रैल 1967 को उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने कार्यभार संभाला, जो कि किसान परिवार की पृष्ठभूमि से आए और बाद में वो कृषि प्रधान भारत के प्रधानमंत्री बने। आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है और हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल गौतम बुद्ध नगर की महिला प्रकोष्ठ की पूर्व जिला अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय लोकदल की पूर्व प्रदेश प्रवक्ता चौधरी प्रियंका अत्री। आइए उनसे खास बातचीत कर। प्रियंका जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है। उत्तर प्रदेश की कमान संभाली चौधरी चरण सिंह साहब ने, जिनको देश का किसानों का मसीहा कहा गया और बड़ा किसान नेता कहा गया। देखिए ऐसा है, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे उद्गार व्यक्त करना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, उन्होंने केवल उत्तर प्रदेश की ही बागडोर नहीं संभाली, बल्कि उन्होंने पूरे देश में ऐसे कार्य किए। एक ऐसे समय पर जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, अंग्रेजों से देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था हमारे देश के वीर सपूत। उस समय पे चौधरी चरण सिंह जी, परम श्रद्धेय देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, देश के किसानों के लिए, देश के विकास के लिए रास्ते खोज रहे थे, सोच रहे थे, मंथन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे कि ऐसी क्या नीतियाँ आए। देखो देश तो आज़ाद हो जाएगा, ये तो उन्हें आभास हो ही गया। उसके लिए क्या ऐसी नीतियाँ आए जिससे हमारा देश आगे बढ़ सके, हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधर सके। किसानों के लिए ऐसे क्या बिल पास किए जाएँ, क्या ऐसे प्रस्ताव उनके माध्यम से, क्या ऐसे कार्य के लिए प्रयास किया जाए जिससे वो विकास के लिए एक नए स्तंभ खड़ा कर सकें। उन्होंने 1929 में उन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत की, जहाँ तक मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको। 1937 में वो पहली बार विधायक दल के विधानसभा में एक विधायक बन के वो पहुँचे। उत्तर प्रदेश की बड़ी लोकप्रिय एक विधानसभा है छपरौली, उससे वो विधायक बने। उसके बाद उन्होंने किसान हित में इतने बड़े बड़े, मतलब एक बुद्धिमान बुद्धिजीवी ही व्यक्ति ऐसा कर सकता है, मंथन करके देश की ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने ऐसे बड़े बड़े कार्य के लिए, देश के किसानों के विकास के लिए उन्होंने प्रस्ताव भेजे संसद में और विधानसभा में, कि उन पे सरकार ने भी उस पर मंथन किया और वो सफल भी हुए अपने कार्य कराने में। तो उन्होंने देश के किसानों के हक में जो कार्य किए हैं, मुझे लगता है वो बहुत ही सराहनीय हैं और हम सब के लिए वो बहुत प्रेरणा स्रोत भी हैं और हमारे लिए एक आदर्श भी हैं। किसान परिवार से वो निकल कर आए, एक छोटे से परिवार में उनका जन्म हुआ, उसके बाद इतना संघर्ष करने के बाद और देश के किसानों के लिए इतना कुछ उन्होंने किया है, तो हम कभी उस चीज़ को भूल नहीं सकते। तो हम सब के लिए वो प्रेरणा है। हम जब उनके बारे में सोचते हैं, मैं खुद ही अपनी बात बताऊँ, मैं जब उनके बारे में पढ़ती हूँ, सोचती हूँ, क्योंकि वो वकील थे, एडवोकेट थे, उन्होंने लॉ किया हुआ था, तो मैं भी पेशे से वकील हूँ, पिछले काफ़ी समय से मैं भी वकालत कर रही हूँ। मैं जब सोचती हूँ तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है, उनसे मुझे प्रेरणा मिलती है। तो मैं समझती हूँ कि हमारे युवा वर्ग को भी उनसे, उनके बारे में पढ़ के सीख लेनी चाहिए। वो एक प्रेरणा स्रोत है जिसका कोई तोड़ नहीं है और किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, तो वो धरती पुत्र तो थे ही और अब तो भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न का उससे भी नवाजा है, तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। यानी आपका ये कहना है कि जब वो मुख्यमंत्री रहे, जब वो प्रधानमंत्री रहे, यानी इस अवधि में किसानों के लिए बहुत ही एक तरह से जो त्वरित विकास है, उसके लिए काफी कुछ योजना चलाई और किसानों का विकास हुआ भी। देखिए वो एक कमेटी से, मतलब जो कहते हैं राजनीति की शुरुआत करते हैं, वो अपना जिले स्तर से उठकर देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे, देश के बड़े बड़े पदों पर वो रहे हैं और बड़े स्वाभिमान तरीके से उन्होंने कार्य किया है देश के हित में, तो वो भी बहुत सराहनीय है। और उसके बाद काफ़ी लंबे समय के बाद 3 अप्रैल 1967 को, जो कि आज 3 अप्रैल ही है और आपने इस पर चर्चा की, तो ठीक है, हम भी कुछ कहना चाहते हैं चौधरी साहब के बारे में। 3 अप्रैल 1967 को उन्होंने गैर कांग्रेसी, क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस का ज़्यादा वो थी कांग्रेस पार्टी, तो गैर कांग्रेस सरकार उन्होंने बनाई थी। विभिन्न दलों से मिलकर उन्होंने, हाँ, सरकार बनाई थी। ये अपने आप में बहुत बड़ी राजनीतिक शुरुआत थी उनके लिए भी और देश में हर किसान के बेटे बेटी के लिए, मतलब बहुत बड़ी बात थी ये।
उस चीज़ को कभी नहीं भुलाया जा सकता। और 3 अप्रैल हम याद करते हैं इस चीज़ को जब बात आती है, तो कहीं न कहीं राजनीति में भी हमें बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलता है उनसे, कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा उन्होंने निर्णय लिया और फिर उस पर खरे उतरे वो। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने यूपी में और काफ़ी अच्छे उन्होंने कार्य किए, जो आज भी लिखित में दर्ज हैं और लोग पढ़ते हैं तो उनसे सीख लेते हैं। ऐसा नहीं अच्छा। है, चौधरी साहब से जो विपक्ष के लोग हैं, जो भी हैं, विपक्ष में कोई भी हो, कोई बड़ा नेता हो, देश का कोई भी हो, उनसे सीखता है। सभी उनसे सीखते हैं। उनका नाम लेने में लोग डरते नहीं है, संकोच नहीं करते, बड़े गर्व से उनका नाम लेते हैं। कोई भी देश का बड़ा नेता बहुत गौरव से उनका नाम लेता है, तो इस चीज़ को सुनकर हमें बहुत खुशी होती है, बहुत आत्मबल हमारा भी बढ़ता है। अच्छा, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी इतिहास पुरुष रहे। जी। आज उनको भारत रत्न भी मरणोपरांत दिया गया है। बिल्कुल। तो जो उन्होंने कार्य किए, तो आज दौर बदला है। आज आप ऐसी क्या प्रमुख चुनौतियां मानती हैं किसानों की, जो कि किसान जिनसे जूझ रहा है, और उनकी जो दिक्कत है, जो ज्वलंत उनकी समस्या है, वो तत्काल हल की जानी चाहिए? देखिए, ऐसा है, किसानों के हक में जो वर्तमान सरकार है वो भी अच्छे निर्णय ले रही है। ऐसा नहीं है, किसानों की जो फसल का मूल्य है वो समय पे मिलने लगा है। अब विपक्ष के लोग हैं, उनका काम है, करते हैं, कोई बात नहीं, उन्हें अपनी राजनीति भी चमकानी है। तो सरकार अच्छा काम कर रही है, हमें लगता है, हमारे हिसाब से, जनता के हिसाब से, और जो खाते में पैसे आ रहे हैं, सरकार दे रही है उनको, समय पे पहुंच भी रहे हैं। मैं भी गांव देहात से हूँ, तो लोग बताते हैं मुझे, मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, तो ऐसा नहीं है, मैं भी अवगत हूँ, मुझे भी पता है इन चीज़ों के बारे में। तो लोग कहीं न कहीं तक मतलब खुश हैं सरकार से, ऐसा नहीं है। और जो समस्या क्रिएट किए जाती है बिना मतलब की, तो वो लोग हैं जिन पे कोई काम नहीं है, बिना मतलब में मुद्दा लेके बैठ जाते हैं, वर्गलाते हैं जनता को। तो लोगों को भी देखना चाहिए, समझना चाहिए, बहुत सेंसिटिव तरीके से चीज़ों को समझ के बोलना चाहिए कि हमारे हक में पहले क्या नहीं था जो आज है। आज बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत स्थिति बदली है। और माननीय जयंत चौधरी जी केंद्रीय मंत्री हैं, राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो भी संसद में भी, सत्ता में होते हुए भी, किसानों का कोई भी मुद्दा उसे बड़े उससे गर्व से उठाते हैं, बात रखते हैं। किसानों की जो मांग है वो कहीं भी मतलब पीछे नहीं हटते, अपनी बात से मुकरते नहीं है। किसानों के हक में उन्होंने हमेशा राजनीति की है, किसानों की बात रखी है हमेशा। किसान मजदूर महिलाओं के उत्थान के लिए वो हमेशा से मुद्दे उठाते रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक, और वो कर भी रहे हैं। और स्पोर्ट्स के फील्ड में भी उन्होंने काफ़ी सराहनीय कार्य किए हैं। उनको वो अपने निधि से भी करते हैं, वो जो पैसा होता है संसद सांसद की, उस निधि से हमारे पार्टी के माननीय सांसद जी हैं राजकुमार सांगवान जी, वो भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। तो देखिए, स्पोर्ट्स में किसान का बच्चा जा रहा है तो उसे भी सहयोग राशि मिलनी चाहिए। तो जयंत चौधरी जी उस काम को बखूबी कर रहे हैं, निभा रहे हैं, तो यही बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो उससे भी किसान का ही कहीं न कहीं किसान विकास ही हो रहा है, क्योंकि किसान के, मजदूर के, और जो मध्यम वर्गीय, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके बच्चे अगर स्पोर्ट्स में जाएंगे या कुछ ऐसा कार्य करेंगे, उन्हें सहयोग राशि नहीं मिल पाती, कई बार वो घर बैठ जाते हैं। तो माननीय जयंत चौधरी जी उस कार्य को कर रहे हैं, तो वो भी बहुत सराहनीय है। अच्छा, जयंत चौधरी की बात की जाए तो स्वर्गीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी चौधरी अजीत सिंह जी के बाद वो कमान संभाले में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं। जी। और जो एनडीए सरकार है, जो भाजपा की मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार है, हम्म। उसमें वो कैबिनेट में मंत्री भी हैं। जी। तो भाजपा जो सरकार है वो कह रही है कि किसानों को आय दुगनी। तो क्या मानते हैं आप, जो किसान एक खुशहाल है क्या? देखिए, किसान देश की रीढ़ की हड्डी होता है, ऐसा नहीं है। किसान हमेशा से ही संघर्ष करता आ रहा है, और किसान के जीवन में लिखा है संघर्ष करना, ऐसा नहीं। वो अपनी फसल को बोता है और उसको कैसे सींचता है, 6 महीने में एक फसल आती है, वो 6 महीने तक इंतजार करता है। तो उसमें जो सरकार का काम है, सरकार अपना काम कर रही है, किसान अपना फसल उगाता है, उसे अपना मूल्य मिल रहा है, उसका जो रेट होता है, यही तो होता है। और उसमें बाकी कोई मेहनत नहीं करेगा या मेहनत फसल ही नहीं बोएगा, तो उसमें सरकार क्या उसे खाने को देगी, बताइए? उसमें तो खुद किसान जिम्मेदार है। तो ऐसा नहीं है, किसान अपनी फसल का मूल्य पा रहा है अपने समय पे। आज तो व्यवस्था भी हो गई है, जैसे पहले महीना लग जाते थे
पैसा नहीं मिल पाता था, धान बेचने जा रहे हैं, गेहूँ बेचने जा रहे हैं, लेकिन अब तो आप भी जानते यानी होंगे सरकार समय की पे जो नीतियां हैं वो किसानों के खुशहाली या विकास के लिए अनुरूप हैं। बिल्कुल देखिए, जो वर्तमान सरकार है उसमें जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है, मैंने जाना है, तो किसान परिवार से ही हैं ज़्यादातर लोग, सब किसान के दर्द को समझते हैं और कोई भी उनके खिलाफ नहीं है। यदि हमारे देश का किसान खुश नहीं रहेगा तो वो लोग भी राजनीति नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है, उन्हें उनकी पीड़ा के बारे में सारी जानकारी रहती है और लगभग ठीक ही हो रहा है। और हम भी, ऐसी बात नहीं है, हम भी प्रयास करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रयास करते हैं हमारे देश का किसान मतलब पीड़ित ना, दुखी ना रहे, उसे उसकी फसल का समय पे मूल्य मिले और उचित मूल्य मिले। तो उसके लिए अग्रसर हैं, जो भी है प्रयास जारी है। आज के दिन प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री पद की बागडोर संभाली थी, आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है। क्या आप संदेश देना चाहेंगे अन्नदाता किसानों को? देखिए 1967 काफ़ी लंबा समय बीत चुका है और जहाँ तक हम बात करें किसानों के उसकी, तो संदेश यही है कि बिना संघर्ष, बिना मेहनत के तो किसी को कुछ नहीं मिलता। चौधरी साहब ने, परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी ने झोंपड़ी में जन्म लिया, कहाँ से कहाँ तक वो पढ़े लिखे, कितना उन्होंने संघर्ष किया, उनके घर वालों ने, उन्होंने बिना संघर्ष के तो उन्हें भी कुछ नहीं मिला। वो हमेशा से ही बचपन से लेके और आखिर तक संघर्ष ही करते रहे और कोई भी आरोप नहीं, कोई किसी प्रकार की कोई बात नहीं उनके खिलाफ कोई बोल सकता। उनका नाम बड़े गर्व से लिया जाता है, चाहे राजनीतिक जीवन हो, राजनीतिक सफ़र हो या कोई भी किसी का कोई व्यक्तिगत जीवन हो, तो वो भी अपने उसमें उतारने की कोशिश करता है। तो ऐसा व्यक्तित्व था चौधरी साहब का, तो हमें उनसे सीखना चाहिए, उनके बारे में लोगों को, बच्चों से, अपने बच्चों से हमें उनके बारे में बताना चाहिए। घर पे भी बच्चों को भी पता होना चाहिए कि देश को आज़ाद हुए कितना समय हुआ है। हमारे देश के आज़ाद होने के बाद ऐसे पुरुष ने मतलब हमारे उसमें रह के काम किया है और इतिहास में नाम है उनका। तो बहुत कुछ उससे सीखने को मिलता है और मैं तो ये कहूँगी कि बच्चों को उनके बारे में जो जीवन परिचय होता है उसका एक अध्याय भी होना चाहिए स्कूल में, जैसे 9th हो गई, 10th हो गई, क्योंकि ये एक एज ऐसी होती है जहाँ बच्चे बहुत जल्दी से मतलब बदलाव आता है उनके, तो वो समझते हैं उस चीज़ को और अपने जीवन की दिशा तय करते हैं वहाँ से। तो उनके बारे में पाठ भी पढ़ाया जाना चाहिए। मैं तो पूरे देश में इस मांग को रखने के लिए तैयार हूँ और मैं चाहती भी हूँ और भी जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो भी कहीं न कहीं कि हाँ भाई उनके बारे में पढ़ें, क्योंकि वो अनपढ़ नेता तो थे नहीं कि बिना पढ़े थे। एक पोस्ट ग्रेजुएट और मतलब इतनी डिग्री उन्होंने ली थी और एक ऊँचे शिखर तक वो पहुँचे। बुक लिखी किसानों के लिए, कितने एक्ट उन्होंने मतलब अपने उससे, जैसे ज़मीनी उन्मूलन अधिनियम है वो सब। तो बहुत बहुत ही ज़्यादा उनसे हमें सीखने को मिलता है। एक तरीके से अपने आप में एक शास्त्र थे वो। जो कहते हैं ना शास्त्र हमें सिखाते हैं, मतलब जीवन का दर्पण होते हैं। मतलब कोई भी चीज़ अगर हमें सिखा रही है तो वो शास्त्र, मतलब उसका अगर हम शास्त्र करें, उसे पढ़ें, तो उससे हमें अगर हम सीखते हैं तो उससे विकास ही होता है हमारे जीवन का भी और समाज का भी। तो बहुत कुछ मैंने बोल दिया तो यही है, होना चाहिए, लोगों को पढ़ना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए और हमें भी अपने बच्चों को और आपको भी, मैं तो कहूँ समाज, पूरे समाज को अपने बच्चों को उनके बारे में बतानी चाहिए। लोग जातिवाद और ये सब करते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। चौधरी साहब हर वर्ग के लिए लड़े, हमेशा हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया, समाज के हर वर्ग के लिए उन्होंने दिया कुछ ना कुछ। तो हम सब ऋणी हैं उनके, उनका एहसान हम कभी नहीं चुका सकते। जो देश की आज़ादी के बाद वो हमें देकर गए, वो किसी ने नहीं दिया आज तक, ना ही हमें लग रहा कि अब चौधरी साहब से हम उम्मीद कर रहे हैं। और माननीय मोदी जी, योगी जी हैं, देश के लिए अच्छे काम कर रहे हैं और हम सराहते हैं, मानते हैं, देश की सरकार अच्छा काम कर रही है, बढ़िया। ये वैसे मैं नहीं कह रही इस बात को कि आपसे वैसी लीपापोती कर रही है, ऐसा कुछ है नहीं। जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी जी, उनका कार्य सराहनीय है। देखिए आज गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म है। देश का हर युवा, हर महिला इस बात को कह सकती है। देखिए अब आपके घर में कोई झगड़ा हो रहा है या किसी का बलात्कार हो गया, कोई भैया भैया को मार रहा है, वो अपने व्यक्तिगत झगड़े होते हैं, वो हमारी खुद सोच पर डिपेंड करते हैं। लेकिन जो गुंडा राज होता था वो कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हमारी बहन बेटी भी बहुत हद तक सुरक्षित है, ऐसी बात नहीं, सिस्टम भी अपना पूरा सही काम कर रहा है और हम आगे भी उम्मीद करते हैं हमारा गठबंधन लंबे समय तक चले और हम देश के विकसित होने में अपनी भूमिका अदा करें।
जी प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत विजन बहुत लाइव न्यूज से शुक्रिया बात करने आपका, के लिए। आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार। ये थी एडवोकेट प्रियंका अत्री, जो कि राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश की पूर्व प्रदेश प्रवक्ता हैं। और आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन 3 अप्रैल 1967 को किसानों के मसीहा और धरती पुत्र स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की बागडोर संभाली थी। इनका ये साफ कहना है कि एक नए अध्याय का उस समय सूत्रपात हुआ और चौधरी साहब ने न केवल किसानों के लिए काम किया, बल्कि सभी वर्ग विशेष की खुशहाली के लिए उन्होंने काम किया। आज उनके विरासत को संभाले हुए जयंत चौधरी, जो कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और भाजपा की नेतृत्व वाली मोदी सरकार, जो कि एनडीए गठबंधन के हिस्सा भी हैं, लगातार इनका यह कहना है कि जो मोदी सरकार है वो किसानों की खुशहाली के लिए नीतियों पर काम कर रही है और इससे एक दिन ये देश का जो किसान है वो विकास की मुख्य धारा में शामिल होगा।